कोई लेना देना नहीं है, इनको कख नहीं पता, इनको सिर्फ तनख्वाहें लगी हुई हैं और हमारी इज्जतें जो है वो नीलाम हो रही हैं। हम जो है वो बीक चुराए के हम जो है वो बदनाम किए जा रहे हैं और वो दांत निकाल रहे हैं और तनख्वाहें ले रहे हैं। शाकिर साहब का सवाल जरूरी है जी। हाँ जी, एक वीडियो के हवाले से आप पहला कमरा आप बनी है, बड़ा ज़बरदस्त इकदाम आप कर लीजिए। इसी तरह उषा बीबी के हवाले से भी और सनम जावेद, पलक जावेद बनी है, तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं कि ख़वातीन के साथ जो ये सारा किया जा रहा है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो इस हवाले से आपको क्या? मुझे एक तो ये बता दें भाई शाकिर साहब, एक तो स्वीपिंग स्टेटमेंट देना अच्छा नहीं होता। बुशरा बीबी की कौन सी डीप फेक वीडियो बनी है बताइए मुझे, कोई डीप फेक वीडियो आपने कमेंट किए जाते हैं। अब देखें ना, अब आप खुद अपना सवाल देख लीजिए। अब आपने सवाल कर लिया, मुझे रिप्लाई करने की इजाज़त दे दें। यही प्रॉब्लम है, आप खुद अकेले जो बैठ के मर्जी बोल लेते हैं ना, आपको कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला नहीं होता। अब जब मैंने आपसे पूछा फलक जावेद फलानी के बारे में कौन सी डीप फेक वीडियो बताइए, डीप फेक वीडियो आई है तो वो मेरी आई है, मेरी बनाई गई है। बुशरा बीबी के ऊपर कोई डीप फेक वीडियो आती मैं तब भी यही कहती। लेकिन ये अब आपको जब मैंने पूछा है कौन सी है तो आपने कहा वो कमेंट होते हैं, जो हमारे बारे में कमेंट होते हैं मेरे बेटे के साथ मेरी तस्वीर लगा के जो कमेंट हो रहा है, उस पर शर्म आ रही है किसी को एहसास हो रहा है कि क्या हो रहा है? अब बुशरा बीबी ने इज्जत पर निकाह किया, मेरा कसूर है? अगर बुशरा बीबी के मामला आता है तोशा खाना छोड़ जो है वो खा गई है, मेरा कसूर है? मैंने तो किसी की डीप फेक वीडियो नहीं बनाई, आपने वो हीरोइनें बना दी। वो 2 दिन की 4 दिन की आई, उनके अपनी पार्टी के अंदर लोग उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो हीरोइनें बन गई हैं, वो कौम की रहनुमा है बहुत बड़ी होती रहे मेरी बला से। आई डोंट केयर, मैं जानती हूँ उनको कौन है वो। बट सवाल ये है कि उसको ये जो है वो इज्जतें उछालने का इख्तियार किसने दिया? ये टिप देना ट्विटर के ऊपर बैठ के सबसे पहले, वो सिर्फ फेसबुक पे चल रही थी शाम से, ये जो वीडियो उन्होंने मेरे खिलाफ बनाई, वो आती है हीरोइन आके टिप देती है, ओहो यहाँ नहीं आई, वो देखो एक वीडियो आ गई है, उसके बाद चल वो ट्विटर पे भी शुरू हो जाती है, वो बड़ी उल्मा हो गई। आज वो कह रही है कि मेरे जो है वो मेरे साथ सियासी इंतकाम होता तो मैं इस तरह यहाँ बाहर ना खड़ी होती, मैं उठवा देती इनको सबको। अगर मैंने हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करने होते, अगर मेरा कोई सियासी मोटिव होता, मेरे पास हुकूमत है ना, पंजाब की भी है, वफाक की भी है, मेरे लिए बड़ा आसान था। इनके खिलाफ वो करती जो ये करते रहे, मैंने नहीं किया। मैं कानून का कोर्स लेने आई और कानून का कोर्स लेते हुए नाक की लकीरें निकाल रही हूँ। बताइएगा, आपकी हुकूमत को ये पहली हुकूमत हो रही है, इससे पहले भी कई दफ़ा आपकी हुकूमत रह चुकी है और आप लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, तो क्यों इन इदारों के ऊपर उस वक्त फोकस नहीं किया गया? क्यों जांच पड़ताल नहीं की गई कि ये इदारे काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे? देखो बात ये है कि ये जब से ये फितना पार्टी का वजूद सामने आया ना, ये गंद और ये वाहियातपना जो है सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ज़रिए, ये वहाँ से शुरू हुआ। और ये साइबर क्राइम विंग बनाया गया था इसीलिए, लेकिन इसकी कैपेसिटी ना होने के बराबर, उनको कख नहीं पता, ना उनके पास कोई ये वो ना लीगल माइंड है, ना कोई उनके अंदर ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ है कि उनको पता चले कि उनको किस सेंसिटिव काम के लिए अपॉइंट किया गया है। और अब जो ये हमने बहुत सारे एक्ट भी बनाए, डेफेमेशन के ऊपर जो है मुख्तलिफ काजेज़ मुअत्तल करके इंसाफ छुट्टी पे गया हुआ, क्या करूँ मैं कहाँ जाऊँ? उसके बाद पीका के ऊपर जो है आप सारे आके वो आज़ादी इज़हार राय के झंडे लेके आ जाते हैं। मुझे आज बताए, मुझे आप लोग बताएं आज मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? अगर कोई कानून बनाए तब आपका इज़हार राय जो है वो ख़तरे में आ जाता है। अगर हम जो है वो कानून ना बनाए, आप मुझे पूछनी है आपने किया क्या है, मुझे ये बता दें कि हम कहाँ जाएँ, हमारे पास क्या ऑप्शन है? कि पीका जो है वो भी बहुत बुरा है, डेफेमेशन एक सिविल लॉ बनाया वो भी बहुत बुरा है, उसकी भी शर्तें मुअत्तल करा के अब सब जो है वो रावी चैनी चैन लिख रहा है। ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे चलेगा नहीं। मैं हर हद तक जाऊंगी, मुझे अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कोर्ट में भी जाना पड़ा ना, मैं वहाँ भी जाऊंगी और जाकर मैं तमाम इंसाफ के दरवाजे खटखटा के देखो। एक लीगल हैसियत दी गई 5 अगस्त को, और मुझे वो वक्त भी याद है कि जब एक मौसूफ जो बहुत बड़े रहनुमा थे उम्मत मुस्लिमा के भी और कश्मीर का, उन्होंने केस लड़ना था, वो जब ट्रम्प से मिल के आए कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि जी वो मुझे लगता है मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया है। और कुछ दिनों बाद जब कश्मीर के ऊपर जो है ये एक काबिज़ जो उनका मुसल्लत किस्म का जो एक निज़ाम है, जब वो इन्फोर्स हुआ तो समझ में आया कि वर्ल्ड कप एक्चुअली क्या था। सो सबसे पहले तो मेरी सॉलिडेरिटी है उन तमाम ख़ानदानों के साथ भी जो जिनके बच्चे, जिनके मासूम जवान, जिनकी औरतें आज भी जो है वो कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब मैं भी एक लड़ाई लड़ रही हूँ जी इस मुल्क के अंदर, और मुझे अफसोस ये है कि आज लिटरली मुझे कोर्ट में बैठ के ऐसा लग रहा था जैसे रोना आ गया। इस मुल्क के निज़ाम का अंदाज़ा लगाइए
کہ اتنے دنوں سے تاریخ پہ تاریخ اور میں ہر تاریخ پہ سارے کام کاج چھوڑ کے میں یہاں کے بیٹھ جاتی ہوں اس ملک کا نظام دیکھنے کے لیے کہ چل کیسے رہا ہے. اگر کسی عورت نے ہمت کر ہی لی ہے کہ اپنے خلاف ہونے والے ظلم کے اوپر آواز اٹھائیں, تو آج مجھے جو سب سے زیادہ مطلب اچنبھا ہے, پہلے تو میں وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ خدا کے واسطے یہ FIA کا سائبر کرائم ایکٹ جو ونگ ہے نا, اس کو بند کر دیں. دے آر گڈ فار نتھنگ. ان کا کوئی کام نہیں ہے, یہ کوئی کام نہیں کر سکتے. ان کو پتہ نہیں صرف تنخواہیں لے رہے ہیں بیٹھ کے. 15 دن سے 10 دن سے یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر مجھے پوچھ لیتے ہیں اچھا آپ بتا دیں کون کون سے اکاؤنٹ سے کیا ہو رہا ہے. بھائی یہ میرا کام ہے, میں بتاؤں آپ کو کہ کون سے اکاؤنٹ سے کیا ہو رہا ہے. اور اگر بتا بھی دوں, ابھی تک کسی اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. پھر جو FIR درج ہوئی ہے مجھے نہیں پتا وہ کیا FIR ہے, وہ کہاں درج ہوئی ہے, اس پہ کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم. اور پھر بار بار ٹویٹر پہ آ کے بات ختم ہو جاتی ہے. میری پٹیشن تو پڑھ لو بھائی, وہ کیا ہے. میری پٹیشن کے اندر لکھا ہے کہ فیس بک اکاؤنٹ سے یہ شروع ہوا, ٹک ٹاک پہ آج بھی ڈیلی کے حساب سے ایک فیک ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں, اور ہم جو ہے تاریخ کھیل رہے ہیں. آج بھی 15 دن کی شاید تاریخ پڑ گئی ہے کہ جی آپ 15 دن بعد جو ہے وہ پھر ملتے ہیں. یہ ہے اس ملک کا نظام, یہ اس ملک کی جو ہے وہ, اسی لیے لوگ جو ہے اس نظام سے تنگ آ کر وہ مایوس ہو کر گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں ہونا, یہاں پہ کچھ نہیں ملے گا. لیکن میں تو تنگ آ کے گھر نہیں بیٹھوں گی, تو طے ہے. میں تو قبر کی جو ہے نا وہ آخری اپنی زندگی کی آخری سانس تک لڑوں گی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ کسی کو ابھی تک کیس سمجھ میں آیا ہے, نہ کیس کے اوپر کسی نے اس کی کوئی ڈائریکشن دیکھنے کی کوشش کی ہے. اب جو چیف صاحبہ نے کچھ سوالات پوچھے تھے, ظاہر ان کا جواب نہیں ہے ان کے پاس. اب وہ جواب نہیں ہے, گھوم پھر کے پھر ہم زیرو پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اب پھر جو ہے وہ لے کے آئیں کوئی معاہدہ ہے, نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہے. ٹویٹر جو ہے وہ بند ہے, ٹویٹر خاک بند ہے. VPN کے ساتھ جو ہے, VPN کیوں الاؤڈ ہے پاکستان کے اندر؟ سوال تو پہلا یہ ہے. VPN کیا باقی ملکوں میں اس طرح VPN الاؤڈ ہے جس طرح ہمارے ملک میں الاؤڈ ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ میرے ایک جنیرک, تو ظاہر جیسے صاحبہ بہت سوشل میڈیا کو سمجھتی ہیں, ان کے سوالات سے, ان کے بات کرنے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. وہ اس کی شاید کور تک جانا چاہتی ہیں, وہ بہت اچھی بات ہے, جانا چاہیے. بٹ بات یہ کہ میں جو اگریوڈ ہوں, جو میں ڈیلی کے اوپر میرے بیٹے کے ساتھ, کل میری ویڈیو جو ہے, جو میرے بیٹے کے ساتھ میری تصویر ہے, اس کے اوپر کل سے بدتمیزی اور جو ہے وہ بےہودگی شروع کی ہوئی ہے. مطلب میں 15 دن اب میں انصاف کا انتظار کروں کہ ابھی مجھے نہیں پتا, ابھی ادارے کچھ نہیں کر پائیں گے, ابھی جو ہے وہ میرے لیے کوئی انصاف